निर्भय जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा था। उसे इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसी की साइड में इनाया खड़ी थी। उसकी आंखों में भी दर्द था। आज वो किसी और की हो गई और उसका प्यार भी किसी और का हो गया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके ही प्यार ने आज उसे धोखेबाज कह दिया। इससे ज़्यादा दर्द भरा और क्या ही होगा। वहाँ पर निर्भय की पूरी फैमिली मौजूद थी और सारे गेस्ट भी अभी मौजूद थे। निर्भय जो यहाँ करने आया था वो तो हो चुका था, लेकिन उसके हाथ से उसकी कीमती चीज़ निकल चुकी थी, जिसका एहसास उसे था। कि तभी निर्भय गुस्से में उठा और उसने एकदम से इनाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। इनाया भी उसके पीछे पीछे चली गई। क्या किस्मत थी उसकी। लड़की अपने घर से आराम से विदा होती है, लेकिन यहाँ तो शादी भी ज़बरदस्ती हुई और उसका प्यार भी उसे धोखेबाज कहकर चला गया। निर्भय के जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ से निकल गई और गेस्ट भी वहाँ से चले गए। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी मैंशन। अध्याय की गाड़ी सूर्यवंशी मैंशन के बाहर आकर रुकी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और वो दोबारा मुड़कर आया, चलकर गाड़ी के पास। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मिष्टी को खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाल लिया। उसके ऐसे करने से मिष्टी सहम गई। रास्ते भर उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि अध्याय इतनी तेज़ ड्राइविंग कर रहा था जिससे उसे बहुत ज़्यादा डर लगा था। अध्याय बेदर्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने लगा। मिष्टी भी उसके पीछे खींची चली गई। मेंशन के अंदर आते ही उसने मिष्टी को एकदम से छोड़ा, जिससे कि मिष्टी ज़मीन पर गिर गई। वहीं अध्याय के दादा दादी और उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा जो हॉल में ही बैठे हुए थे, वो सभी उठ खड़े हुए। अध्याय के दादा योगेश सूर्यवंशी गुस्से में बोले, अध्याय, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुमने इस बच्चे से ज़बरदस्ती शादी क्यों की है? ये सुनकर उसकी दादी शीतल आगे आते हुए बोली, अध्याय, ये बात सही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें इस मासूम की क्या गलती थी? हमने अभी टीवी पर देखा, तुमने इससे ज़बरदस्ती शादी की। निर्भय वशिष्ठ और अध्याय सूर्यवंशी एक जानी मानी हस्ती थी और उनके बारे में खबर फैलना बहुत आसान बात थी। और मीडिया को तो शादी है वैसे ही बुलाया गया था, तो उन्हें सारी बातें पता थी और उन्होंने वो न्यूज़ टीवी पर लाइव दिखाई थी। मिष्टी जो फ्लोर पर पड़ी कांप रही थी, अध्याय उसे देखते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ जिससे करूँ, जो शादी करूँ, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, ये लड़की अब इस घर की नौकरानी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बस मैंने दुनिया के सामने अपनी बीवी बनाया है इसे। मैं कभी भी इसे अपनाऊंगा नहीं और आप लोगों को भी इस रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार जो करने के लिए मैंने इससे शादी की है वो हो जाए, इसके बाद इसे अपनी ज़िंदगी से रफा दफा करूँगा। इतना कहकर अध्याय वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से योगेश जी गुस्से में बोले, अध्याय, हद करते हो तुमने अपने बदले के लिए 18 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बच्ची है और अभी कहाँ तुम और कहाँ ये? कुछ सोचा है तुमने? और ऊपर से कह रहे हो तुम इससे अलग हो जाओगे। क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें कि अपनी दुश्मनी के चलते किसी मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दो? ये सुनकर अध्याय के कदम रुक गए और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, दादाजी, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन नफ़रत है मुझे इस लड़की के भाई से, और उतनी नफ़रत मुझे इससे है क्योंकि ये भी खून उसी का है। तो आपको भी इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इससे शादी की है और इसके भाई को तड़पाने के लिए। शीतल जी गुस्से में अध्याय के आगे आते हुए बोली, अध्याय, क्या तुमने हमें यही सिला दिया? क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था कि तुम अपनी दुश्मनी के चलते किसी भी की बहन की शादी कर लो? तुम देख रहे हो कितनी मासूम है ये। दादी, इसकी मासूमियत पे मत जाइए, ये सब ड्रामा है। और आज से तो मुझे मासूमियत सबसे नफरत हो चुकी है, क्योंकि यही मासूमियत दिखाकर एक लड़की ने मुझे अपने जाल में भी फंसाया था और आज उसी ने मुझे तोड़ दिया। ऐसा कहकर अध्याय गुस्से में वहाँ से चला गया
उसके जाने के बाद शीतल जी ने ज़मीन पर बैठी रो रही मासूम सी मिष्टी की तरफ देखा। उसे देखकर न जाने क्यों उन्हें उस पर बहुत दया आई। वो चलकर उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, बेटा तुम रो मत, उठो और इधर आकर बैठो। ऐसा कहकर उन्होंने सहारा देकर मिष्टी को उठाया। मिष्टी धीमी से उठी और धीमे धीमे चलकर सोफे पर बैठ गई। वहाँ अध्याय के बड़े पापा साकेत जी खड़े हुए थे। उन्हीं के साथ उनकी पत्नी मेनका सूर्यवंशी खड़ी थी। तभी शीतल जी ने उन्हें कुछ इशारा किया तो मेनका वहाँ से चली गई। शीतल जी मिष्टी से प्यार से बोली, बेटा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अध्याय तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही मिष्टी ने उनकी तरफ देखा और अचानक ही वो रोते हुए उनके सीने से चिपक गई और बोली, दादी आपको पता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। मैंने तो इन्हें बस न्यूज़पेपर और टीवी में देखा था, लेकिन इन्होंने आज मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और वो भी मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और भाई ने भी मुझे नहीं बचाया। मिष्टी छोटे बच्चों की तरह शीतल जी से अध्याय की शिकायत करने लगी। उसकी मासूम सी आवाज़ सुन शीतल जी को अध्याय पर बहुत गुस्सा आया। आखिर वो इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता था। तभी मेनका पानी लेकर आई और पानी का ग्लास शीतल जी ने मिष्टी को दिया और उसे पीने का इशारा किया। मिष्टी धीमे धीमे से पानी पीने लगी। वहीं साकेत और योगेश जी वहाँ से चले गए। वहाँ मेनका और शीतल जी मौजूद थी। तभी शीतल जी उसका चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरते हुए बोली, बेटा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मिष्टी तुरंत बोली, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने भाई के पास जाना है, अपने दादू के पास जाना है। उसकी बात सुनकर शीतल जी परेशान हो गई। इधर वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठ मेंशन। निर्भय की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी और वो बिना कुछ कहे गाड़ी से निकलकर सीधा घर के अंदर चला गया। उसका ये रिएक्शन देख गाड़ी में बैठी इनाया की आंखें नम हो गई और वो रोते हुए ही खुद से बोली, कितनी बुरी किस्मत है ना मेरी, शायद कुछ ज़्यादा ही। ऐसा कहते हुए वो खुद गाड़ी से निकली और घर के अंदर चली गई। इधर निर्भय सीधा अपने कमरे में गया। घर में इस वक्त कोई नहीं था, सभी पीछे थे क्योंकि निर्भय अकेले फास्ट ड्राइविंग करके सीधा घर आया था और बाकी घर वाले पीछे आ रहे थे। इनाया को समझ नहीं आया कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो भी तेज कदमों के साथ उसी कमरे की तरफ जाने लगी। वो कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। निर्भय वहाँ नहीं था। इनाया उसे पूरे कमरे को देख रही थी। कमरे का इंटीरियर ब्लैक था। वहाँ हर तरफ अलग अलग सामान था। बेड के ही ऊपर वाल पर निर्भय की शर्टलेस फोटो लगी हुई थी, जिसमें उसके हाथ में गन थी और वो किसी बर्ड पर गन पॉइंट किए हुए था। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। इनाया उसे एकटक देख ही रही थी कि तभी निर्भय अचानक वॉशरूम से बाहर निकला। तभी उसकी नज़रें अपने कमरे में खड़ी इनाया पर गई। इनाया को देखकर अपने कमरे में उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो चलकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके अचानक हाथ खींचने से इनाया को तेज दर्द का एहसास हुआ तो वो सहमती हुई बोली, वो मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ और घर में कोई दिख नहीं, तो इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे चली आई। वाह क्या प्यार है तुम्हारा। अभी 1 घंटे पहले तुम उस अध्याय सूर्यवंशी से प्यार करती थी और अब मेरी बीवी बनते ही मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तुम लड़कियों की फितरत भी कमाल है। निर्भय उसे नफरत से देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इनाया की आंखें नम हो गई और वो अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, मैं आप पर कोई हक नहीं जता रही, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी बीवी बनने का। आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की। मैं अभी भी अध्याय से प्यार करती हूँ और शायद मरते दम तक करूँगी। ये सुनकर निर्भय का दिमाग सटक गया। उसने उसका हाथ छोड़ दूसरे ही पल उसके गालों को पकड़कर बेदर्दी से मसलते हुए बोला, क्या कहा? अभी भी उससे प्यार करती हो? शर्म नहीं आती ये कहते हुए? बीवी किसी और की बन गई हो लेकिन सोना किसी और की बाहों में चाहती हो। कैसी औरत हो तुम? यह सुनकर इनाया हक्की बक्की रह गई। वो क्या ही कहती निर्भय से। निर्भय भी अजीब ही था। अभी कुछ वक्त पहले उसने ही कहा था कि इतनी जल्दी तुम अध्याय को भूल गई, और जब वो कह रही कि वो उस अध्याय से अभी प्यार करती है तब तो बोल रहा कि शर्म नहीं आती। मतलब कैसा इंसान था ये। निर्भय के पकड़ने से इनाया को अपने मुंह में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उतना ही उसे निर्भय की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपने मुंह से निर्भय के हाथों को हटाते हुए गुस्से में बोली, आप जितना घटिया इंसान नहीं देखा मैंने।
एक तो अध्याय से बदला लेने के लिए आपने मुझसे शादी की और अब मुझे भी ये कह रहे हैं कि मैं कितनी घटिया हूँ। अरे आप कितने घटिया हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी वजह से आपकी छोटी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पता है आपको, अध्याय कभी मिष्टी से प्यार नहीं करेगा, वो उसे सिर्फ दर्द देगा। और अगर नहीं देगा ना, तो मैं दिखाऊंगी उसे कि कैसे दर्द दिया जाता है। जितना दर्द मुझे मिलेगा ना, उससे ज़्यादा आपकी खुद की बहन झेलेगी। ये सुनते ही निर्भय ने गुस्से में उसका गाल पकड़ लिया और उसे एकदम से बेड की तरफ पुश किया, जिससे इनाया बेड पर गिर गई। निर्भय बेड पर झुका और उसका गला गुस्से में दबाते हुए बोला, क्या कहा? अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई ना, तो उस अध्याय सूर्यवंशी की जान तो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हिम्मत भी तुम्हारी कैसे हुई मेरे ही सामने रहकर मेरी बहन के बारे में ये कहने की? कहते हुए उसने उसकी पकड़ इनाया के गले पर और कस गई, जिससे इनाया अपने हाथ पर बेड पर पटकने लगी। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी और अपने पैरों को बार बार बेड में मार रही थी, लेकिन निर्भय का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तभी उसने एक पैर खींचकर निर्भय के पैरों पर मारा, जिससे निर्भय का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे हट गया। ये होते ही इनाया ने अपना गला पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। इधर निर्भय खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। उसके अचानक धक्का देने की वजह से वो गिरते गिरते बचा था। तभी इनाया अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए खड़ी हुई और गुस्से में रोते हुए बोली, मुझे नफरत हो रही है आप जैसे खुदगर्ज इंसान से। पता है मैंने शादी के वक्त क्या सोचा था, जब मैं आपके साथ फेरे ले रही थी, कि मैं भले ही अध्याय से प्यार करती हूँ, लेकिन ये शादी मरते दम तक निभाऊंगी। जब तक मेरे बस में होगा ये रिश्ता निभाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रिश्ता चल पाएगा, क्योंकि ये रिश्ता ही नफ़रत की बुनियाद पर शुरू हुआ है। आपको नफ़रत है अध्याय से और मुझे मोहब्बत है अध्याय से, और मेरी मोहब्बत मरते दम तक कम नहीं होगी। लेकिन आप दोनों की दुश्मनी आपकी बहन की जान की दुश्मन बनेगी। देखना अध्याय मिष्टी की क्या हालत करता है। इनाया ने गुस्से में ये बात चिल्लाते हुए कही थी। इधर उसकी बात सुनकर निर्भय का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में दोबारा उसके करीब आने लगा। ये देखकर इनाया पीछे की तरफ बेड पर खिसकती हुई बोली, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन क्या मुझे मारकर आप अपनी बहन को अपने पास ले आएंगे? अध्याय से बदला ले लेंगे? बताइए ना। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कैसे करेंगे आप अध्याय को कमज़ोर? याद रखिएगा, छोड़ेगा नहीं मेरा अध्याय आपको। उसने मेरे अध्याय शब्द पर जोर दिया था। इनाया की बात सुनकर निर्भय के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों के सामने मिष्टी का मासूम सा चेहरा घूम गया। उसकी वो मासूम सी बहन आज उसकी वजह से उसकी दुश्मन की हो गई। उसे अध्याय पर 1% भरोसा नहीं था कि वो मिष्टी के साथ क्या करेगा। इस वक्त उसे अध्याय की जान लेने का मन कर रहा था। तभी वो गुस्से में बेड पर बैठी इनाया को देखते हुए बोला, अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई ना, तो ना ही तुम्हारा आशिक बचेगा और ना ही तुम। इतना कहकर वो गुस्से में इनाया को देखते हुए कमरे से निकल गया। उसके बाद जैसे इनाया शादी के जोड़े में बैठी थी, उसने अपने पैरों को अपने सीने में छुपा लिया और घुटने पर सर रखकर रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो अध्याय को खुद से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी कि वो शादी कर ले, लेकिन अध्याय अपने दादाजी के फैसले को लेकर इंडिया छोड़कर चला गया। लेकिन वो कहकर गया था मेरा इंतज़ार करना, लेकिन इंतज़ार इतना लंबा हो गया कि वो आज किसी और की हो गई। उसकी सिर्फ बुआ थी, उसके माँ बाप नहीं थे। केतकी ने उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखा था। इनाया ने शुरू से ही दर्द झेला था और आज फिर वो एक दर्द देने वाले इंसान के साथ बंध चुकी थी। इधर दूसरी तरफ मिष्टी अभी भी नीचे बैठी हुई थी। शीतल जी उसके बगल में खड़ी हुई थी कि तभी अचानक से अध्याय ऊपर से गुस्से में नीचे आया और बिना कुछ कहे उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। वहीं मिष्टी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी शीतल जी उसे रोकते हुए बोली, अध्याय, ये क्या हरकत है? अब तुम उसे अपने कमरे में ले क्यों जा रहे हो? तुमने ही तो कहा था तुमने उससे शादी अपनी मर्जी से नहीं की, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए की है, तो क्यों उस पर अपना हक जता रहे हो? ये सुनकर अध्याय के कदम रुक गए और वो गुस्से में बोला, ये शादी मैंने भले ही बदला लेने के लिए की हो, लेकिन इस लड़की पर मेरा पूरा हक है। मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं इसके साथ करूँगा। आप मुझे इसके साथ कुछ भी करने से रोक नहीं सकती हैं। इतना कहकर उसने दोबारा जबरदस्ती मिष्टी का हाथ पकड़ा और खींच